चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अभी प्रोसेस के बारे में, है ना दया? तो मुझे एक बार पूरा प्रोसेस ज़ीरो से लेके लास्ट तक बताओगे, कैसा है? क्या-क्या है इसके अंदर, ओके। क्या-क्या स्टेप्स हैं? तो ताकि प्रो लोग इस वीडियो को देखने के बाद फिर सर्च ना करें कि कैसे आना है। हाँ, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मतलब मेरे को भी पर्टिकुलरली इंस्टा पे भी डीएम आते रहते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? होता है, कुछ भी यहाँ पे यहाँ तक के मेंटल हेल्थ में जो यहाँ है, इंडिया में तो अलाउड होता है कि आप आईवी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, पर यहाँ की मेंटल हेल्थ में आपको कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरल मेडिकेशन। नहीं, अगर हम बात करते हैं एडल्ट नर्सिंग की भी ना, तो एडल्ट नर्सिंग में भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, जो आपका जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो तो आपको बी के ऊपर रखते हैं ना, बैंड 5 बी के ऊपर हाँ, रखते हैं। तो अगर 5 ये साल से काफ़ी ज़्यादा का है तो उसको सी के ऊपर रखते हैं। वो डिपेंड करता है, देखो। बैंड 5 बन जाएँगे। और जैसे कि संदीप ने पहले बताया था कि नेगोशिएट इंटरव्यू के टाइम पे ही कर लेना, कि एक्सपीरियंस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, चाहे एडल्ट में ही है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आई वांट माय एक्सपीरियंस टू गेट कंसिडर, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लोग शेयर करें उन लोगों के पास जो यूके के अंदर एज ए मेंटल हेल्थ नर्स काम करना चाहते हैं, है ना? तो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या अगर हमें मेंटल हेल्थ नर्स काम करना है यूके के अंदर, तो क्या हमारे पास मेंटल हेल्थ के अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्या हमारे पास मेंटल हेल्थ के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए? उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या सेम ही खर्चा होता है अगर आप यहाँ पे एडल्ट नर्स आते हैं या फिर मेंटल हेल्थ नर्स आते हैं? क्या सेम टाइम लगता है आपको यहाँ पे आने में अगर आप मेंटल हेल्थ नर्स आते हैं या फिर एडल्ट हेल्थ नर्स आते हैं? और क्या-क्या डिफरेंसेस हैं एक एडल्ट हेल्थ नर्सिस के अंदर और एक मेंटल हेल्थ नर्सिस के अंदर, कि किस तरीके का प्रोसेस है और क्या-क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं? उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ इस वीडियो के अंदर है एक मेंटल हेल्थ नर्स जो कि दिल्ली से हैं और यहाँ पे काम करती हैं एज ए मेंटल हेल्थ नर्स। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एम्बर स्टूडेंट के बारे में एम्बर स्टूडेंट जो है वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए इंडिया बैठे हुए, तो आप एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पे जाके अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली उनके वेबसाइट पे जाना है। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेबसाइट है और वहाँ पे जाने के बाद आप अपना अकोमोडेशन यूके के अंदर बुक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, है ना? और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि 1 मई से अभी उनकी स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ओपन है और जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होंगे 15 सितंबर तक। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप जीत जाते हैं, अगर आप फर्स्ट आते हैं, मतलब फर्स्ट प्राइज जो स्कॉलरशिप का है वो है $7,000 अमेरिकन। अगर आप सेकंड प्राइज जीतते हैं तो आपको मिलते हैं $5,000 अमेरिकन। अगर आप लोग थर्ड प्राइज जीतते हैं तो आपको मिलते हैं $3,000 अमेरिकन। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ मेक श्योर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आप लोग रेडी करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए तो मैं सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लिंक पे जाके क्लिक करें, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग पता कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ में कब आप और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको जितनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा जाके अप्लाई नाउ करें और आपको स्कॉलरशिप में, अगर आप लकी रहे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है, सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है, डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ जया हैं और जया यूके के अंदर एक मेंटल हेल्थ नर्स हैं। तो आज हम लोग आज बात करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते थे कि किस तरीके से यूके के अंदर हम लोग जाके मेंटल हेल्थ में काम कर सकते हैं, क्या-क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जया से बात करेंगे, क्योंकि जया के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ में और यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ नर्स हैं जया। तो जया अपने बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। हेलो, मेरा नाम जया है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं यूके मार्च 2023 में आई थी एज़ अ मेंटल हेल्थ नर्स। करंटली आई एम वर्किंग एज़ अ मेंटल हेल्थ नर्स इन वन ऑफ द ट्रस्ट। और मैंने अपनी जो नर्सिंग है वो एम्स दिल्ली से की है। 2018 में की पास आउट हूँ मैं और उसके बाद मैंने जो एम्स रायबरेली है उससे अपना जो साइकेट्री वार्ड का एक्सपीरियंस लिया है। आप यहाँ पे कितने दिन हो गए यहाँ पे यूके मैं के अंदर? मार्च 2023 में आई थी, तो हो गए हैं 1 ईयर 3 मंथ्स लगा लो, इतना टाइम हुआ है मुझे। कैसा लग रहा है यूके में आके? अरे! बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। मैं मैनचेस्टर में हूँ, मतलब सिटी के पास ही, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब काफ़ी हाउसेज़ भी अच्छे हैं और रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी अच्छे हैं और मैनचेस्टर तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है, तो घूमने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अपने ऑफ डे में मतलब बोर नहीं होते हो, आपके पास काफ़ी कुछ करने के लिए रहता है यहाँ पे। तो अच्छा, अगर हम लोग कंपेयर करें आपकी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इंडिया के अंदर थी जहाँ पे आपने काम किया और फिर यहाँ पे किया है, तो क्या डिफरेंस फील करते हो आप? तो जैसे कि मैंने एम्स रायबरेली से किया था, तो वो न्यूली ओपन एम्स था जब मैंने जॉइन किया नॉर्सेट के थ्रू। तो उसमें तो काफ़ी कम काम था एज़ कम्पेयर टू जो अदर एम्स होते हैं, एम्स दिल्ली। जैसे मैं एम्स दिल्ली की ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने वहाँ से जो अपनी साइकेट्री वार्ड का एक्सपीरियंस लिया था एज़ अ स्टूडेंट, वो तो बहुत हेक्टिक हुआ करता था। बट एम्स रायबरेली में तो काफ़ी चिल था, मतलब इतना ज़्यादा काम भी नहीं था।
तो एक्सपीरियंस लेने में अच्छा था काफ़ी और मुझे प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था यूके के लिए, क्योंकि मैं यूके के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था यूके के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और काम सेम ही रहता था ऑलमोस्ट, डिज़ीज़ वगैरह सेम ही आप जो आपको इंडिया में देखने को मिलती है, वही कंडीशंस यहाँ पे भी मिलती है मेंटल हेल्थ। पर्टिकुलरली ऐसे कुछ चेंज नहीं आता है। जो डिजीज तो सेम ही ओनली होंगी। डिज़ीज़ सेम है, एक आध डिज़ीज़ है जो डिफरेंट है, जो आपने कभी इंडिया में डिजीज तो सुनी नहीं सेम ही होगी। होंगी नहीं। नहीं, नहीं, एक आध डिज़ीज़ है जो आपने इंडिया में हम्म। कभी सुनी नहीं, क्योंकि वो इंडिया में मेंटल हेल्थ में कंसीडर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे उसको मेंटल हेल्थ में कंसीडर यहाँ करते पे हैं। मतलब डिमेंशिया बहुत आप ज्यादा है ना। डिमेंशिया बहुत ज़्यादा है, ईयूपीडी आपने कभी सुना नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि ईयूपीडी कुछ बोलते ही नहीं है। बीपीडी सुना होगा, बाइपोलर? हाँ, बाइपोलर सुना होगा, बाइपोलर। पर ईयूपीडी यहाँ पे जो कॉमन डायग्नोसिस होता है, वो ईयूपीडी होता है इमोशनल पर्सनैलिटी, मतलब इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके पेशेंट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसको कंसीडर किया जाता है एज़ अ मेंटल हेल्थ। इंडिया में उसको कंसीडर ही नहीं स्पेशली करते हैं। यंगस्टर्स। यंगस्टर भी होंगे, लेकिन आपको हर एज के मिल जाएँगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं। अगर कोई भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट मिलेगा मेंटल हेल्थ में, तो उसको ईयूपीडी ज़रूर होगा यहाँ पे। क्योंकि उनकी इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी है, तो चलिए कभी बहुत। आपको बहुत हैप्पी दिखेंगे, तो कभी आपको बहुत सैड दिखेंगे। ये वाला है। तो ओनली उसको एक जो बेसिक डिफरेंस दिखेगा वो ये है कि इंडिया में कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं मेंटल हेल्थ में कोई पेशेंट आने की। यहाँ पे बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बहुत सारे लॉज़ होते हैं, जो आपको इंडिया में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई मेंटल हेल्थ में आ रहा है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बहुत सारे लॉज़ होते हैं मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के साथ फॉलो करने के लिए। तो वो लॉज़ ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं उसमें उस चीज़ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो ज़ीरो आइडिया था, ज़ीरो। सो ये है, मतलब बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, इंडिया और यूके में। एक बार अपने चैनल का नाम बता दोगे, क्या नाम है आपके चैनल का? मेंटल हेल्थ आरएन ही है, मेंटल हेल्थ आरएन 23। तो इंस्टा पे भी सेम नाम चलिए से ही है, बहुत बढ़िया है ना, मेंटल आप हेल्थ लोग सभी आरएन। लोग जाके सब्सक्राइब करना, फॉलो हाँ, करना। यूके के लिए तो मुझे कुछ भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यूट्यूब पे नहीं मिला। मतलब मैं आपके चैनल दिखा था मुझे एडल्ट नर्सिंग का, तो मैंने थोड़े बहुत प्रोसेस फॉलो किए थे। मतलब काफ़ी सिमिलर प्रोसेस है फॉलो करने के लिए, बट जहाँ पे वो इंटरव्यू की बात आती है, जहाँ पे सीबीटी की बात आती है, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, खास करके इंडिया से रिलेटेड। मतलब फॉरेन से रिलेटेड मिल रहा था, साउथ इंडियन सही रिलेटेड बात। मिल रहा था, बट नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिकली मुझे कुछ नहीं मिला। तो उस चीज़ में मैं हेल्प करना चाहती हूँ आज मिल काफ़ी, जाएगा जो लोगों को नहीं। हुँ। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, जो कि क्वेश्चंस स्पेशली मेरे पास आते हैं, तो वो ही क्वेश्चंस मैं हुँ, आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ। और एट द एंड आप हमें प्रोसेस बताना कि क्या-क्या प्रोसेस है यूके में, अगर आपको मेंटल हेल्थ नर्स के जैसे काम करना है तो, है ना? मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंटल हेल्थ नर्स बनने के लिए, जैसे कि एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए क्या सेक्रेटरी के अंदर? सो द बेसिक रिक्वायरमेंट जो है जब आप अप्लाई करने जाते हो, या तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑफ साइकियाट्रिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब साइकियाट्री वार्ड का एक्सपीरियंस। उसमें कम्युनिटी या फिर और कोई केयर होम या फिर कहीं और कर लेते हैं ना लोग प्रोजेक्ट्स में या कहीं, वो कंसिडर नहीं होगा। वार्ड का साइकियाट्रिक एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। कुछ-कुछ ट्रस्ट हैं जो मैंने देखा है 6 मंथ्स भी कंसिडर कर रहे हैं आजकल, बट मैक्सिमम जो ट्रस्ट हैं वो 1 ईयर ही कंसिडर करते हैं। या फिर आपके पास एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास एमएससी नर्सिंग है, तो वो भी कंसिडर हो जाता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हैं। एक फिर चाहे ईदर एक्सपीरियंस ना हो। हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके पास एमएससी है साइकियाट्री में, मेंटल हेल्थ में, तो आप कंसिडर करते हैं यहाँ पे उनको। मेरे साथ आए थे काफ़ी लोग जिनका मतलब 2 लोग आए थे, जिनके पास जो फ्रेशर थे, बट उन्होंने एमएससी नर्सिंग किया था, मतलब मेंटल हेल्थ में, तो उनका कंसिडर हो गया था। किसी के पास एमएससी ना हो बट 1 साल का या फिर 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, तो वो हाँ, लोग भी काम कर सकते जैसे मेरे पास 1 एंड अ हाफ ईयर का एक्सपीरियंस था। मेरे पास कोई एमएससी नहीं था मेंटल हेल्थ में, तो मेरा एक्सपीरियंस कंसिडर हुआ है। मुझे पता नहीं कि एडल्ट नर्सिंग में भी हैं। ट्रस्ट से करते हैं, पर मेरे ट्रस्ट में जो है मेरा एक्सपीरियंस कंसिडर किया है, तो मैं 5 सी पे हूँ। मतलब मैं अभी मेरी जो पे स्केल है वो 5 सी पे है। तो मोस्ट ऑफ द जो मेंटल हेल्थ ट्रस्ट हैं, वो जो है आपका ये एक कंसिडर करते हैं एक्सपीरियंस। जैसे मेरे पास मेंटल हेल्थ का एक्सपीरियंस सिर्फ़ 2 मतलब 1.5 साल का था। लेकिन जो मेरे पास पहले जो मैं इमरजेंसी में काम करती थी, उससे पहले मैं आई डिपार्टमेंट में थी, तो उन्होंने मेरा ओवरऑल 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर लिया है, जिसकी वजह से मैं विदिन 1 ईयर जो है 5 सी पे आ गई हूँ। तो ये मेंटल हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ ट्रस्ट वालों में एक
पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लोग आपका इंडिया का एक्सपीरियंस भी कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, कि आप बिल्कुल ही कि यहाँ पे आके आप फिर से आपको लगेगा, अरे मैं तो बिल्कुल एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करना है यहाँ पे आके मुझे। भले ही मेरे पास वहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी सारे ट्रस्ट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, आपका पुराना एक्सपीरियंस। इसको पे प्रोग्रेशन पॉलिसी बोल रहे हैं एनएचएस की, जो कि मेंटल हेल्थ ट्रस्ट फॉलो करता है। नहीं, अगर हम बात करते हैं एडल्ट नर्सिंग की भी ना, तो एडल्ट नर्सिंग में भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, जो आपका जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो तो आपको बी के ऊपर रखते हैं ना, बैंड 5 बी के ऊपर हाँ, रखते हैं। तो अगर 5 ये साल से काफ़ी ज़्यादा का है तो उसको सी के ऊपर रखते हैं। वो डिपेंड करता है, देखो, मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में चीज़ें बताई थी कि आप अपना जो ट्रस्ट है एटलीस्ट उसको बताओ। अगर आप हाँ, नेगोशिएट नहीं करोगे तो कोई कंसीडर भी नहीं करेगा। अगर आप नहीं, नहीं बताओगे उनको जाके कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं एज़ अ फ्रेशर यहाँ पे नहीं आ सकता, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं मतलब बैंड 5 सी के ऊपर जाऊँगा या बी के ऊपर जाऊँगा, तो आपको नेगोशिएट करने आना चाहिए, आपके इंटरव्यू के अंदर भी, है ना? जब आप अपना हाँ, सीवी बनाते हो उसके अंदर भी आना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने माना नहीं और आज एक एग्ज़ाम्पल आप सामने बैठे जया, मेरी भी एक फ्रेंड वही। है जिसने नेगोशिएट किया और उसको बैंड 5 सी मिला है। तो सभी को मैं हुँ, बोलूँगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे फिर वो एडल्ट नर्सिंग में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हो, एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे शो करो उसको और आपकी चीज़ें कंसीडर करी जाएँगी। एक छोटा-सा सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएँगे कि जो प्रोसेस का जो टाइम है, वो सेम ही है जैसे हम एडल्ट नर्सिंग में आते हैं? सेम टाइम है, जैसे वन्स यू क्लियर योर ओईटी या आइल्स जो भी आपने क्लियर किया है, उसके बाद विदिन 3 मंथ्स मेरे ख्याल से थ्री मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में आपका हो जाता है। जैसे मैंने जब अपना ओईटी क्लियर किया था, उसके बाद विदिन 3 मंथ्स में मैं यूके आ गई थी, तो सेम प्रोसेस है। आपका सेम प्रोसेस है, द ओनली डिफरेंस अडल्ट और और मेंटल जो हेल्थ में आता है, जो एक तो बस आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो मेंटल हेल्थ में देना पड़ेगा, तो आप सिर्फ एज़ अ मेंटल हेल्थ नर्स रजिस्टर हो गए यूके में। अगर आपको अडल्ट नर्सिंग में वापस जाना है कभी भी, तो आपको फिर से आपका एनएमसी का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। तो सिर्फ आप मेंटल हेल्थ में ही प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने मेंटल हेल्थ का सीबीटी दिया है। तो वो ओनली डिफरेंस है। बाकी और इंटरव्यू जो है आपका वो मेंटल हेल्थ में, बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो यूके का सेम है, अडल्ट नर्सिंग का और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, बिल्कुल सेम है। और जो पैसा लगता है वो सेम है? ओह! पैसा भी बिल्कुल सेम है। सारा रिफंड मुझे भी सारा रिफंड मिला था। ओईटी का भी ओईटी का भी सब चीज़ का रिफंड था मेरा, ओईटी, सीबीटी, एनएमसी, फ्लाइट्स फ्लाइट्स का था, 3 मंथ्स अकोमोडेशन। तो मेरे एक अगर मैं मानूँ कि मेरा कितना खर्चा लगा है, तो मतलब मुश्किल से शायद पीसीसी का ही दिया होगा मैंने और मेडिकल टेस्ट का वो रिफंड नहीं आया है। वरना कुछ-कुछ ट्रस्ट ये चीज़ ना आपको जैसे जब आप अप्लाई करने जाते हो, तो जो एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको लिस्ट भेजते हैं, है ना, ट्रस्ट की, तो वो उनके बेनिफिट्स भी भेजते हैं। तो कुछ-कुछ ट्रस्ट हैं जो कि मैंने देखा है कि वो पीसीसी और मेडिकल फिटनेस उसका भी रिइम्बर्स करते हैं। तो हाँ, वही कह रही हूँ कि इसी मतलब मेरे मेंटल ट्रस्ट ने हेल्थ किया। बट मुझे मैनचेस्टर आना था, तो ये लोग पर्टिकुलरली सिर्फ़ इन दोनों चीज़ का नहीं किया, पर इन दोनों का कॉस्ट इतना नहीं था, ₹500 पीसीसी का लगा था और मेडिकल वाले का 3000 समथिंग। सो अंडर 10 लगा है मेरा खुद का पर्सनल पैसा जो है, वरना सारा रिफंड आ गया था मुझे अंडर विदिन 3 10,000? मंथ। हाँ, 10,000 बस, इंडिया के 10,000 हाँ। और वापस मतलब वो भी मैं अपना पर्सनल खर्चा बता रही हूँ जो आने में लगा है, और मैं वापस मतलब मेरे को सारा रिफंड आ गया था विदिन 3 मंथ्स, मुझे रिफंड आ गया था पूरा। तो जितना भी मैंने खर्च किया है, मतलब इनिशियली कुछ-कुछ ट्रस्ट होते चलिए, हैं, कुछ-कुछ एजेंसी होती हैं जो आपका खुद से पहले पे कर देते हैं और बाद में आपको रिफंड देते हैं। वो मेरा ट्रस्ट था, लेकिन कुछ-कुछ लोग होते हैं जो मैंने सुना है कि वो पहले से ही पे करके रखते हैं। तो रिफंड का आपको होता ही नहीं है। चलिए जैसे बहुत बढ़िया। पहले से ही वो अपफ्रंट पैसे दे देते हैं ना हर चीज़ के आपको, तो आपको इतना देना ही नहीं पड़ता। तो सेम है अगर आप पैसों की बात करोगे, क्योंकि मैंने भी अडल्ट नर्सिंग में भी रिसर्च किया था आने से पहले कि कौन-सा मुझे सूट करेगा, क्योंकि मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस था। तो मैंने देखा कि प्रोसेस सेम था, बस मेंटल हेल्थ में मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मेंटल हेल्थ चूज़ किया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मेंटल हेल्थ में, इसीलिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अभी प्रोसेस के बारे में, है ना दया? तो मुझे एक बार पूरा प्रोसेस ज़ीरो से लेके लास्ट तक बताओगे कैसा है? क्या-क्या है इसके अंदर, ओके, क्या-क्या स्टेप्स हैं? तो ताकि प्रो लोग इस वीडियो को देखने के बाद फिर सर्च ना करें कि कैसे आना है। हाँ, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मतलब मेरे को भी पर्टिकुलरली इंस्टा पे भी डीएम आते रहते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको ओईटी या आइल्स जो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देना है, आइल्स देना है या ओईटी देना है। वन्स यू क्लियर योर आइल्स और ओईटी, उसके बाद आप मैं पहले बोलूँगी कि एजेंसी चूज़ कर लो आप कि कौन-सी एजेंसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली
ईज़ी हो जाएगा आपके लिए हर चीज़, क्योंकि कभी-कभी आपको जो फीस लग रही है, कुछ-कुछ एजेंसी जो है अपफ्रंट दे देती है कि हम ही दे देंगे ये, जैसे एनएमसी की जो फीस है। सो जैसे ही आपका ओईटी या आइल्स क्लियर होता है, आप एजेंसी चूज़ कर लो व्हिच एजेंसी यू वांट टू कम थ्रू। उसके बाद आप जो है एजेंसी चूज़ करने के बाद आपका एनएमसी का जो है पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा पहले स्टेज 1 में, स्टेज 2 में आपका सीबीटी होगा। सीबीटी आपको पर्टिकुलरली अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको देखना है कि प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, मेक श्योर कि आप जो सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं वो मेंटल हेल्थ में ही दें, क्योंकि अगर आपने गलती से एडल्ट नर्सिंग चूज कर लिया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो आप मेंटल हेल्थ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, भले ही आपने इंटरव्यू दे दिया हो या फिर आपने ओईटी दे दिया हो। अगर आपने एडल्ट नर्सिंग चूज कर लिया है तो फिर आप मेंटल हेल्थ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मेक श्योर जो आप सीबीटी दे रहे हैं वो मेंटल हेल्थ का ही दें। उसके बाद जैसे आपका सीबीटी हो जाता है, उसके बाद आपका जो मेन प्रोसेस होगा कि आप अपना वीजा लगाएंगे और पीसीसी, आपको जो वीजा की रिक्वायरमेंट होगी वो करनी होगी, पीसीसी और आपका मेडिकल टेस्ट और टीबी टेस्ट, जो भी आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका जो है ऑस्की यहाँ आके होगा, यूके में आके। सेम ऑस्की डिफरेंट रहता है एडल्ट नर्सिंग से काफी, क्योंकि उसके प्रोसीजर्स काफी डिफरेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड ज्यादा ऑस्की में करते हैं हमारे इसमें, क्योंकि मेंटल हेल्थ में जो बेसिक्स है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता है कुछ भी। यहाँ पे यहाँ तक के मेंटल हेल्थ में जो यहाँ है, इंडिया में तो अलाउड होता है कि आप आईवी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, पर यहाँ की मेंटल हेल्थ में आपको कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ओरल मेडिकेशन और आईएम इंजेक्शन, बस आईएम और ओरल। सो आपका ये जो मैं बता रही थी कि आपका ऑस्की जो होगा वो मेंटल हेल्थ में ही होगा, पर्टिकुलरली वो भी मेंटल हेल्थ में होगा। तो ये डिफरेंस है। वंस आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है, जब आप यूके लैंड करते हैं, उसके बाद एज अ बैंड 4 आप ऑस्की की प्रिपरेशन करेंगे मेंटल हेल्थ ट्रस्ट के साथ। फिर आप वंस आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है, फिर आप बैंड 5 बन जाएंगे। और जैसे कि संदीप ने पहले बताया था कि नेगोशिएट इंटरव्यू के टाइम पे ही कर लेना, कि एक्सपीरियंस अगर आपको बहुत ज्यादा है, चाहे अडल्ट में ही है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आई वांट माय एक्सपीरियंस टू गेट कंसिडर, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स है। दूसरा, ये जो स्टेप्स में मैंने मिस कर दिया कि जब आप एजेंसी चूज करते हैं, तो तभी एजेंसी आपको काफी सारे ट्रस्ट की वो भेज देते हैं लिस्ट, कि आपको कौन सा ट्रस्ट चूज करना है। मेंटल हेल्थ, वो सारे मेंटल हेल्थ ट्रस्ट की भेजेंगे आपको कि कौन सा आपको ट्रस्ट चूज करना है। सो ट्रस्ट चूज करना इट्स ऑल योर चॉइस, कि आपको कौन सी जगह आना है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं किस ट्रस्ट से, तो वो सब आप चूज करके यहाँ आके फिर आप ऑस्की देंगे। सो आपको आपने और वीडियोस देखी होंगी संदीप की, सेम ही प्रोसेस है, बस सीबीटी मेंटल हेल्थ में चूज करना है और ऑस्की जो है वो मेंटल हेल्थ में होगा आके, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। Yes, काफी सारे लोग यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। द मेन थिंग इज जो दो डिफरेंस है, सीबीटी उसकी खुद आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर वो उसकी आप लोग टेंशन लेके बैठे तो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ पे आने के बाद आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और यहीं पे आने के बाद आपका एग्जाम होगा उसकी का। खाली दो ही चीजें डिफरेंट है, बाकी जो आपका कॉस्ट है वो भी सेम लगेगा, जो टाइम है वो भी सेम लगेगा और जो प्रोसेस है वो भी सेम लगेगा। इवन जो ओईटी और आइल्स का जो स्कोर है वो भी सेम ही रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। सेम गोज विथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ में भी आपका जो ओस्की है वो अलग होगा और जो आपका सीबीटी है वो अलग होगा, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं सीबीटी की, तो टोटल मिला के 3 पार्ट है सीबीटी के। एक आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, दूसरा आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तीसरा आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है, चाहे आप सीएचएन में जाना चाहें, एमएचएन में जाना चाहें या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जाना चाहें, उसके हिसाब से आपको सीबीटी देना पड़ेगा। बस इतना ही था। सही बस बात है। इतना, ये मेजर डिफरेंस है बस। अगर किसी को सीबीटी, मेंटल हेल्थ सीबीटी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है ज्यादा इसके बाद भी, वीडियो के बाद भी, तो प्लीज मेरे चैनल पे आके पूछ लेना, क्योंकि मैंने चैनल खोला ही इसलिए है कि ताकि मैं मेंटल हेल्थ में लोगों की हेल्प कर सकूं। और अभी बहुत फ्रेश चैनल है मेरा, तो कोई जज मत करना कि बहुत कम फॉलोअर्स है, बिकॉज मैंने 5 दिन पहले ही खोला है। तो इसीलिए खोला है मैंने, क्योंकि मेंटल हेल्थ में बहुत गैप है। तो बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं बाकी जो जया का जो चैनल है उसका जो लिंक है और जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके जया के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है अगर आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप लोग जया से पूछ सकते हैं। और जया के चैनल के ऊपर जाने के बाद आपको उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी वहां से मिल जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच जया फॉर बीइंग इन दिस इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या एक पॉडकास्ट है ये हमारा। आपके कमेंट्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं जाना हो तो चैनल पे। कोई चलिए, थैंक यू सो मच जया, थैंक यू सो मच।